आज पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साधु ने जंग छेड़ी है और निश्चित ही भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है, ऐसा मुद्दा है, कोई भी इससे दूर नहीं है और कोई भी इसमें शामिल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी भ्रष्टाचार से दुखी है, हर आदमी खुद भ्रष्टाचार करता है लेकिन उससे भी वो दुखी होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आज जंग छेड़ी है। क्या परिणाम होगा इस जंग का? क्या जो मांग बाबा जी ने रखी है इस देश के सामने, इस राष्ट्र के सामने, क्या वो पूरी होंगी या जब तक पूरी नहीं होंगी अनशन जारी रहेगा? अमरावती में भी उसके समर्थन में यहाँ पर लोग सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या है और क्यों और किस तरीके से इस मुद्दे को ये सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? शंकर और सुने। मैं यहाँ पर भारत स्वाभिमान में मुख्य जिला संयोजक के रूप में काम करता हूँ। यह जो परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह चल रहा है, भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह, इसमें अहम 3 बातें उन्होंने कही है। सरकार से जो मांग रखी है, जिसके ऊपर बातचीत भी हुई लेकिन वो बातचीत फेल हो गई है। पहला मुद्दा है, हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने, कुछ अधिकारी और व्यापारियों ने मिलकर आज़ादी के 64 साल के अंदर जो विकास का पैसा, टैक्स का पैसा जमा करके, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। हाँ बोलो। आपने अधिकारी और व्यापारी कहा। हाँ, तो भ्रष्टाचार में व्यापारी भी लिप्त है, अधिकारी लिप्त है। आपकी किससे मांग है कि व्यापारी भी भ्रष्टाचारी है? व्यापारी तो सरकार से संबंधित है ही नहीं, तो आप व्यापारी को भ्रष्टाचारी कैसे बोलोगे? उसमें कुछ बातें ऐसी है कि जो व्यापारी आप आज आम नागरिक का भ्रष्टाचारी बोल दे रहे हो साथ में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भ्रष्टाचार अधिकारियों से हटाना है आपको या नागरिकों से हटाना है? स्वामी जी भी ये कहते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है या जिन लोगों ने टैक्स वगैरह नहीं पटा के ऐसी चोरी की हुई है, उन लोग व्यापारी भी आते हैं उसमें। ऐसे लोगों ने जो टैक्स का पैसा है वो काले धन के रूप में कन्वर्शन हो गया। कुछ 4 नाम बताएंगे व्यापारियों के जिन्होंने? हाँ, बता सकेंगे ना? नहीं तो आप बताओगे उनके द्वारा कि बाबा जी ने ऐसे 4 इस देश के व्यापारी जिनके पास काला धन है। उन्होंने जो व्यापारी बोल रहे इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। है उसमें अधिकारियों तक ठीक था, राजनेताओं तक ठीक था, आप व्यापारी पे भी आ गए अभी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। ऐसा हम उसका ये नहीं कर सकते। जो भी टैक्स नहीं भरते नहीं वो आ जाते उसमें। तो ऐसे प्रकार से वो जो टैक्स का पैसा है वो भी जमा हो गया बाहर देशों में, वो काला धन हो गया। ऐसा 300 लाख करोड़ रुपए का हमारे बाहर देश में स्विस बैंक में है और 100 लाख करोड़ हमारे देश में है। तो ये पैसा वापस लाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और वो सरकार प्रस्ताव डाल के वो पैसा वापस मिला सकती है। कई देशों ने मिला है भी। ये खुद के देश के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव चाहिए? विदेशों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे उसमें लिमिटेशंस है, कुछ नियम पास करने पड़ेंगे, कुछ दूसरे देश से परमिशन लेनी पड़ेगी। खुद के देश में भ्रष्टाचार का पैसा निकालने के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उसके 2 मुद्दे एक साथ में यदि रखते कि एक विदेश का पैसा पहले या देश का पैसा पहले। देश का पैसा ही हम यदि पहले बाहर निकाल लेते तो शायद विदेश वालों को भी थोड़ा सा डर लगता है। विदेश वालों के पैसे के लिए मार्ग बिल्कुल खुला है, उनको खाली प्रस्ताव होना है। उन्होंने जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का जो ये रखा हुआ है अनुमोदन, वो अनुमोदन भी हमारे सरकार ने अभी तक नहीं दिया था। 2006 से जो प्रलंबित है वो देना जरूरी था, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो उसमें तो हमको बाहर देश का पैसा तो जल्दी मिल जाता है। अपने देश के पैसे के ऊपर खाली छानबीन करनी है उनको, कहाँ पर ये भ्रष्टाचार हुआ है या काला धन कहाँ इकट्ठा हुआ है, ये उनका सरकारी तौर पर काम करना पड़ेगा। नहीं, 100 लाख करोड़ जैसे आप बता रहे तो आपके पास तो निश्चित कहाँ धन है पता ही होगा ना आपको। तो आप लिस्ट जाहिर क्यों नहीं करते वो लोग कि ये इनके पास काला धन है? जब भी समय आएगा वैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो जनता को भी मालूम पड़ जाएगा ना कि हो सकता है अमरावती में किसी के पास काला धन हो तो हम लोग भी उसका प्रोटेक्शन करें। अभी वो विषय जो है तो वो सरकार के अधीन है, इसलिए वो उसके ऊपर बात चल रही है। यहाँ किस प्रकार से आप लोग उसका निषेध कर रहे हैं? उन्होंने जो इंटरनेट के ऊपर भी जो भी फिगर्स प्राप्त हुई है स्वामी जी को, उसके ऊपर से उनका बयान है, वो लेखी भी बयान है, ऐसा नहीं है। हमारे जो पत्रक आप देखोगे तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है ये 300 लाख करोड़ बाहर देश में, 100 लाख करोड़ अपने देश में। तो इसका पूरा स्टडी है, वो जो स्टडी अपन यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन उनके पास में पूरी फिगर्स है उसकी। तो उसके ऊपर से वो ये काला धन वापस लाना ये पहला मुद्दा है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो उनका कहना है कि भाई कायदा बदलना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर अमल अगर करना है
तो अभी कानून से कितने भी घोटाले हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी को कोई प्रकार की शिक्षा नहीं हुई। इसलिए कानून बदलना जरूरी है। जो भी कोई घोटाला करता है, अगर वो पकड़ा जाता है या साबित होता है, तो उसके बाद में उसके ऊपर कठोर कानून की नहीं, उसके ऊपर जैसे आपने फांसी की शिक्षा की डिमांड रखी, हाँ। और कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपने भारत में जो फांसी के विरोध में है, तो ये दोनों का सामंजस्य कैसे होगा फिर? तो ये तय होना बाकी है। अब उसके ऊपर कुछ उसके ये नहीं, जैसे बाबा जी ने उसमें अभी कुछ एक अपनी टर्म्स मांग रखी, जब तक 100% मांगे पूरी नहीं तो होंगी उसमें मैं पेंशन खत्म करूंगा ही नहीं। उसमें कुछ टर्म्स फांसी का भी मुद्दा ऐसे आता है कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो फांसी के खिलाफ में अपने भारत की परंपरा, उसमें कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती है कि भाई फांसी के लिए कौन सा लिमिटेशन और जन्मठेप के लिए कौन सा लिमिटेशन। समझो 1 लाख रुपए तक है तो जन्मठेप उसके ऊपर है, तो ऐसा एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो 1 रुपए का भ्रष्टाचार है, 100 रुपए का भ्रष्टाचार है, उसमें अपन कैसे बाइफरकेशन? शिक्षा भी जब होती है तो न्यायाधीश क्या करता है, किसी को 3 महीने की देता है, किसी को 6 महीने की देता है। जब ऐसे प्रकार की ये उसमें विभिन्नता हो सकती है तो काय के ऊपर निर्भरित रहती है, ये उसके गुने के ऊपर। उस कानून में आपको तरलता चलेगी, थोड़ा कब ज्यादा फिर या तो हो जाएगा जो। हाँ, तो वो कम से कम करे तो सही। 100% होना कि हाँ। फांसी देना ही चाहिए सभी को नहीं। हाँ। ऐसा थोड़े, वो तो जो बोलते जन्मठेप और वो तो न्यायालय हर वो जो टर्म्स करेंगे अपन पक्की जो करेंगे उसके ऊपर निर्भरित रहेंगे ना। वो तो अपने को ड्राफ्ट बनाना है अभी। जी। उसको उनका कहना क्या है कि भाई जिसका मतलब क्या है अपना, कि जिसके ऊपर से भ्रष्टाचार के ऊपर अपने को अंकुश डालना है। डरना चाहिए आदमी ने। अगर समझो एक आधे रास्ते पे आपकी अगर 100 की नोट भी गिर पड़ी, आपकी अगर नहीं है ना, तो आपने उसको हाथ ही नहीं लगाना। यहाँ तक लोगों के मन में डर होना चाहिए, भाई मेरी नहीं है जो चीज, तब तो वो ठीक से चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, दूसरों की चीज हम जो छीनने की बात हो रही भ्रष्टाचार के तौर पे, तो वो बंद हो जाएंगी। ये उनका कहने का मतलब है। आपने क्या कुछ किया इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ में, कहीं कुछ कदम उठाया? अमरावती में जब इतना बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, ये सारा सिर्फ एक निषेध रूप में बैठे या प्रैक्टिकल रूप में भी आपने कुछ किया? नहीं, भ्रष्टाचार। अनिल मिश्रा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, नगर सुधार समिति से भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा हूं। तो कैसा है, आज शहर में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर अधिकारी के आय से ज़्यादा संपत्ति हो रही है। उनके पास में गाड़ी, बंगला, मोटर, उनके बच्चे पर एजुकेशन को खर्चा लग रहा है, उनके इनकम टैक्स और ये सब आने के बाद में जो एक अधिकारी को 25,000 रुपये तनख्वाह है, तो उसके पास में जब रिटायर होता है या 2 साल 5 साल के बाद में कम से कम करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है। तो इस खिलाफ में इसके प्रतिबंधक होना चाहिए, ऐसा हमारी मुद्दा अधिकारी और राजनेताओं के खिलाफ है। अधिकारियों के खिलाफ में अब क्या महिला, यदि अभी महिला राज का जैसे चल रहा है कि महिला राज हो जाना चाहिए, तो 50% यदि स्वराज संस्था में महिला है, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार कम होगा? महिलाएं भ्रष्टाचारी कम रहती है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, महिलाएं भ्रष्टाचारी कम होती है। वो वैसे गलत काम करने ही नहीं चाहते। महिला जो रहती है वो पहले से उसको यानी पूरा ये रहता है कि भाई घर कैसे चलाने है, तो ये इसका मुख्यमंत्री महिलाएं अभी। हाँ, तो उनके हाथ में कितनी ऐसी औरतों का आपने भ्रष्टाचार निकाला अभी तक, ये बताइए आप। नहीं, जैसे अभी जयललिता का बहुत पीछे बहुत लंबा घोटाले में नाम चला था। हाँ, बहुत साल तक नाम चला, वो वापस मुख्यमंत्री है। तो ये तो अपनी हम इसीलिए हम व्यवस्था परिवर्तन चाह रहे हैं ना। हम इसीलिए जो कानून व्यवस्था है वो व्यवस्था परिवर्तन चाह रहे हैं हम। राज महिलाओं का भी रहे चलेगा, हाँ चलेगा, आदमियों का भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन चाह रहे हैं। अभी जैसा आप बोलने जा रहे हैं महिलाएं कम भ्रष्टाचारी रहती है, हाँ। तो महिलाओं को राज दिया जाए तो भ्रष्टाचार कम होगा। नहीं, इसीलिए तो व्यवस्था परिवर्तन जो कानून है वो पूरे 64 साल से जो सिस्टम जो भी चल रहा है अंग्रेजों के जमाने से, हाँ, विदेशों का है, तो वो सब सिस्टम पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। वो जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। नहीं बदलेगा जब तक अनशन चालू रहेगा। हाँ, चालू रहेगा, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने। हाँ, कानून का नहीं बदल सकते कानून, आपको पता है। 5 साल तक अनशन पर हाँ बैठेंगे हम जब तक सरकार। हम इस ये भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा जो संग्राम है वो तो जारी रहेगा। किस प्रकार का संग्राम कर रहे हो आप? हम तो सिर्फ नारे लगाने से संग्राम? नहीं, नारे लगाने से नहीं, तो हमारे पिताजी की जो पेंशन थी उसके बारे में जो प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 1,80,000 उनकी पेंशन के थे मरने के बाद, तो वो देने के लिए वो ऑफिसर ने ये कहा कि आप 80,000 लो, 100 लो और बाकी के हमें दे दो। तो हमने ये उसका सब निकाला और सब ऑफिस में उसका सब ये करके वो एक भी पैसा न देकर हमने हमारे पिताश्री के सब पेंशन के पैसे लाए। मुद्दा अलग है, भ्रष्टाचार में नहीं आता आपका। भ्रष्टाचार शिष्टाचार दो अलग चीज है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए वो जो है सरकारी खजाने में जो पैसा जाना चाहिए उसमें से यदि कोई अधिकारी आपसे
सरकारी खजाने में न जाते खुद के जिम्मे में रखता, भ्रष्टाचार तो वही होगा। क्या भ्रष्टाचार में आपकी क्या डेफिनेशन है? भ्रष्टाचार में यदि एक जैसे डीसी है, हाँ 100 रुपए यदि आपको उसका पावती का देता है, उसके ऊपर 100 रुपए आपसे लेता है, तो वो 100 रुपए भ्रष्टाचार क्या है? सरकार को तो जो 100 रुपए मिला ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसको तनख्वाह मिल रही है, इसको फिर अलग से 100 रुपए लेने का कहा मतलब है? तो सरकारी खजाने में 100 रुपए जाना था, हाँ। वो नहीं जाके यदि वो 20 रुपए ले लेता है तो वो भ्रष्टाचार हुआ, या सरकारी खजाने में पूरा पैसा सरकारी खजाने में जाना था, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं होना? पूरा। आपने उसको 100 रुपए इनाम अगर दिया, 20 रुपए का उसने पावती फाड़ा, 80 रुपए अगर जेब में डाले तो वही भ्रष्टाचारी होगा। भ्रष्टाचार है वो, तो सरकार का पैसा सरकार नहीं सरकार में जो जाने वाला था पैसा, किसी को मजबूरी का फायदा हाँ। उठाने कोई से चिल्ला तो वो ऐसा हुआ ना। वो भ्रष्टाचार है, वही पैसा लिया जा रहा है जो आपको कुछ जबरदस्त। बोलना है? क्या बोलना है? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार। हम स्वामी जी के पूरे साथ है सब। मैं 4 वर्ष से स्वामी जी का कार्य कर रही हूँ और अभी अनशन पर हूँ, और पूरा अपने वो बोलते पूरा जितने दिन स्वामी जी का कार्य चलेगा उतने दिन हम रहेंगे। चारुंद रेलवे से हूँ मैं, अनशन पर स्वामी जी खुद भगवान का अवतार है, और यह अनशन सफल ही होगा, यह हमें बहुत खुद की बात, दिल की बात है। इस देश से हटेगा 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 हटेगा, कोशिश करेंगे तो हटेगा। बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये अवसर मिला है। भारत माता की हमारे देश में जो परिवर्तन आ रहा है ये सबसे दुनिया से निराला है। देश के सभी म्हणजे विश्व के सभी हिस्सों में जो जिस प्रकार से परिवर्तन लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज के तारीख में वर्तमान में हमारे देश में जो परिवर्तन का जो सिस्टम है, परिवर्तन कराने का जो सिस्टम है, जो युवा ताकत, बाबा रामदेव जैसे नेतृत्व, अन्ना हजारे जैसे नेतृत्व साथ में आए हैं, हम किसी भी हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है इसका नुकसान न करते हुए हम चाहते हैं हमारे देश में बढ़िया नई व्यवस्था जिसमें प्रामाणिकता पर पूरा विश्वास हो सब देश का। यहाँ पर अपने देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ पर जितनी भी सारी संपत्ति है उस पर इस देश का सबसे गरीब से गरीब आदमी उसका भी उतना ही अधिकार है जितना देश की संपत्ति प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो। इसमें तो कोई किसी की दो राय नहीं है कि देश पर सभी का संपत्ति का अधिकार है। हम हमारे उपयोग नहीं कर सकते, हम हमारे देश पर प्रेम करते हैं, तो और इसलिए हम ये संवैधानिक तौर पे जिनको अधिकार मिले हैं वो उसका दुरुपयोग करके ये भ्रष्टाचार कर रहा है। अपने को रोकना है। स्वामीजींचं जे आंदोलन आहे ते आध्यात्मिक आणि सामाजिक आंदोलन आहे, आणि त्याच्यामध्ये एक नारा दिला है त्यांनी कि तो राजनीति जुड़ गई ना, सबकी समृद्धि और सबका सम्मान। अब ये भ्रष्टाचार जो हुआ है और ये हो रहा है, तो इसकी जड़ जो है वो है चारित्रिक पतन, जो नैतिक पतन हुआ है। और इसका कारण भी यह है कि हमारे देश पर बहुत सालों से 150 से ज़्यादा अपने देश पर विदेशियों का राज्य रहा है, और इसीलिए हमारे देश का जो नैतिकता जो है, जो संस्कार है और जो संस्कृति है उसका पतन हो गया। और नेताओं में और आम आदमी में सब तरह हम भी शामिल है इसमें। हाँ, सब भ्रष्टाचार में हम खुद भी उतने ही शामिल है जितने राजनेता है। वही तो समस्या है, इसलिए बाबा को सारे हिंदुस्तान में घूमना पड़ रहा है। अगर ऐसा न होता तो एक आवाज पर सारा हिंदुस्तान जाग जाता, लेकिन हर व्यक्ति को, सोया हुआ व्यक्ति को जागना पड़ रहा है। हे जागावं लागून राहिलंय का त्यांना फिरावं लागलं, त्याचमुळे की त्यांना आपला अधिकार माहीत नाहीत, त्यांना आपलं अस्तित्व माहीत नाहीत, त्यांना आपलं व्यक्तित्व माहीत नाहीत, त्यांना आपली शक्ती माहीत नाहीत। आणि म्हणून स्वामीजींनी या आंदोलनामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये एक प्रकारचा भारत भ्रमण त्यांनी एक म्हणजे प्रवास केला, जागृती केली, आणि प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये, प्रत्येक स्टेटमध्ये जाऊन आणि गावागावांमध्ये जाऊन गावाला उभं केलं। कारण हा देश जो आहे हा ग्रामीण क्षेत्रामध्ये वास करतो, आणि जास्तीत जास्त गाव हा उभा होणार नाहीत, गावचा जो सामान्य आम आदमी आहे जोपर्यंत त्याला आपला अधिकार कळणार नाही, तो उभा होणार नाही, तोपर्यंत क्रांती होत नसते। आणि म्हणून स्वामीजींनी संपूर्ण भारतामध्ये हा प्रवास सुरू केला, आणि त्यांना सर्व स्तरातून एज्युकेशन दिलं। आम्हाला माहीत नव्हतं इन्कम टॅक्स म्हणजे काय, आम्हाला माहीत नव्हतं की घोटाळा कशा प्रकारचा होतो आणि कोणाचा अधिकार काय होतो, हे साधारण माणसाला माहीत नव्हतं। 20% लोकांना तर माहीत असेल ना, देशातले 20% लोकांना तर 20% लोकांनीच तर हे संपूर्ण, आणि त्यांनीच तर त्या लोकांनीच तर मग या संपूर्ण म्हणजे 99% लोकांवर, म्हणजे 97% लोकांवर राज्य केलेलं आहे। 3% लोक
हे राज्य करून राहिलेत या देशांवर, कारण त्या 99% 97% लोकांना माहिती नाही आपला अधिकार काय आहेत, आपलं व्यक्तित्व त्यांना माहिती नाही, आपलं अस्तित्व त्यांना माहिती नाही, आपला अधिकार त्यांना माहिती नाही आहेत. आणि म्हणून त्या 97% लोकांना जागृत करण्याकरता, त्यांचा अधिकार त्यांना आणि त्यांची ओळख त्यांना करून देण्याकरता स्वामीजींनी संपूर्ण भारतभर हा प्रवास केलेला आहे. आता आपल्याला काय वाटतं, किती लोक या तुमच्या असं संबोधने जागृत झालेल्या, किती लोकांना या ज्ञान पडलंय का आपण काय 97% झाले का आता तुम्ही पाहून राहिले आहेत बाबांच्या आम्ही आस्थावरून सभा पाहिल्यात. पर्सेंटेज वाईज किती? पहिले 97% तुम्ही म्हटलं की 97% लोकांना माहित नव्हतं, आता किती लोकांना माहित झालं? आज रामलीला मैदानावर करोडोच्या संख्येमध्ये त्या ठिकाणी माहित झालं असेल असं हा ते सांगून राहिलो ना. तिथं 1 करोड व्यक्ती असेल रामलीला मैदानावर, देशाची जनसंख्या 120 करोड लोकांना हे माहीत झालेलं आहे. सर्व लोक जागृत झाले ना, 99% लोकांना माहिती आहे. लोक भ्रष्टाचार मध्ये सामील होणार नाही ना, मग तर बाबाजीचं कामच नाही ना. लोक स्वतः हे झाले की आपल्याला भ्रष्टाचार नाही करायचं. हे सर्व कोणाच्या हाती आहे? कायदे बनव कोणाच्या हाती आहे? तुम्ही कोणाला रिश्वत दिलीच नाही. मला सांगा, तुम्ही ऐकून घ्या, हे सर्व बरोबर आहेत, परंतु कायदे कोण चेंज करू शकते? सिस्टम कोणाच्या हाती आहे? जागृत झाली नेत्यांच्या कायद्याची आवश्यकता नाही, नेत्याची आवश्यकता नाही, साधूची आवश्यकता नाही, बरोबर आवश्यकता नाही. अरे पण मला सांगा, तुम्ही कोणी रिश्वत देणारच नाही, तो घेणार कुठून येणार? कायदा चेंज करा. विकास का जो पैसा है, रिश्वत से ज्यादा विकास का पैसा जो बाहर गया हुआ है वो पैसा है जेवढा रिश्वत देतो घेणारा बी असतो. हा भ्रष्टाचार जोपर्यंत आपल्याला संपूर्ण जनता जनता जागृत झाली ना, हो, रिश्वत देणारच नाही ना. जनता जागृत होते, संत शक्ती. हो, रामदेव बाबाचा हा जो सामाजिक संघटनांचा जो मुद्दा उचलले आहे ते आपल्या आमजनतेसाठी, या विदर्भ नगरीसाठी एक खरं आनंदाची गोष्ट आहे. आणि या आपल्याला जर भ्रष्टाचार जर मिटवायचा असेल तर सर्वांनी तन्मन धनाने निस्वार्थ कार्य जर आपण सिस्टीम हे भ्रष्टाचाराची सिस्टीम जर बदलायची असेल. मैं एडवोकेट शेख, ये भ्रष्टाचार निर्मूलन जो आंदोलन सत्याग्रह है उसमें हम शामिल है और हिंदुस्तान का हर नागरिक इससे परेशान है कि हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार जिस पैमाने पर बढ़ गया है. बड़े बड़े नेता लोग, अभी आपने सुनेंगे कि अणुबम करार अमेरिका के साथ में हिंदुस्तान ने किया, उस वक्त कुछ लोगों को ऐसे कुछ देश का नाम पता है कि जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? हर जगह सब जगह में भ्रष्टाचार है, सब दुनिया, गली से दिल्ली तक. नहीं, ऐसा कोई देश पूरे विश्व में कि जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? कम प्रमाण में, सब दुनिया में भ्रष्टाचार चालू है. चीन में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस भ्रष्टाचारी को गोली मारने से पहले उस गोली की कीमत जो है वो पहले वसूल की जाती है, फिर बात को उसको उड़ा देते हैं. भ्रष्टाचार पूरा दुनिया में होगा, लेकिन भारत मेरा ये विचार है कि ये रामदेव बाबा ने जो अभियान शुरू किया है ये अकेले के लिए नहीं है, सब जनता के लिए. इसलिए हम सब ने भारतवासियों ने इनका समर्थन करना चाहिए और घर से निकलना चाहिए. हम ऐसे तो बहुत भाई लोग ये करते, उपवास करते, ये करते, पर जो समय ये है ये धार्मिक भी है. जैसे भगवान का करते तो भगवान अपन को देर से ये होते. अगर आज के दिन आज रामदेव बाबा जी ने अनशन रखा, हमने भी अनशन रखा, तो ये अपन को जल्दी अपन को प्राप्त होगा, जो भी होना होगा. तो हमको ये सब घर घर से निकलना पड़ेगा. लेडीज ने भी घर घर से निकलना पड़ेगा, तभी ये अभियान रामदेव जी बाबा का ये हाँ तो अभी जागना पड़ेगा. ये प्रसार माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी सभी लोगों को कि आप भी जुड़ जाओ और सब ये कांटेक्ट नंबर पर आप सब रामदेव जी को समर्थन दो, तभी अपन को ये काला धन जो है, अपन जो इतने साल से जब अपन को ये स्वतंत्रता मिली, फिर भी अपन भी आज भी अपन आजाद नहीं है. ये सिर्फ अपन की गलतफहमी है कि आज भी अब तक अपन को ये गलतफहमी थी कि हम आजाद हुए, अपन को स्वराज्य मिला, पर ये गलतफहमी अभी दूर करो, क्योंकि अभी रामदेव बाबा जी ने अपन के आंखें खोल दिए कि अब भी अपन पारतंत्र में ही है. इन लोगों के अंडर में अपन ये करते, ये लोग जो चाहेंगे वही अपन करते. अपन लोकशाही है, पर लोकशाही के कुछ चलता नहीं, सब ये होता है, सब हुकुमशाही जैसे चलता. ये अपन को मिटाना है. यही मेरा मन है कि सब लोगों ने इस वजह से इस में समर्थन दे, अभियान को जुड़ना चाहिए और सफल करना चाहिए. जय हिंद, जय भारत. भारत माता की. हाँ, मैं हरिहर गिलोरकर भारत स्वाभिमान से हूँ और यह जो आंदोलन, ये देशव्यापी ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत आज सुबह 4:45 बजे रामलीला मैदान से दिल्ली से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने
आरंभ कर दिया और 624 जिलों में एक साथ सुबह आज सवेरे 7 बजे से योग प्राणायाम शिविर से इसका पूरे 624 जिलों में इस सत्याग्रह का आरंभ हो चुका है और 1 लाख लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ में रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे हैं और पूरा 2.5 लाख स्क्वायर फुट का जो पूरा पेंडाल के साथ में वहां बैठने को जगह नहीं, इतने लोग वहां पर अनशन पर, सत्याग्रह पर और साखली उपोषण में बैठे हुए हैं। और ये आज का पहला दिन है, इसकी संख्या दुगुना हो जाएंगी और आने वाले 3, 4, 5, 7 दिनों में जब तक ये पूरे 100% मांगे हमारी स्वामी जी की पूरी नहीं होंगी तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा और ये करोड़ों लोग हमारे साथ में हैं और इसमें हम सफल होंगे क्योंकि हम सब भारत माता के सपुत्र हैं और हम ईश्वर की संतान हैं। इसमें कोई जाति भेद मजहब की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सब समाज के साथ हमारे साथ में लोग हैं और स्वामी जी का ये संकल्प है के साथ में हम यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर 36 लोग हम आज उपोषण पे बैठे हैं, आमरण उपोषण पर 281 लोग साखड़ी उपोषण में बैठे हैं, 271 लोग जो धरना आंदोलन में बैठे हैं और यहाँ पर आज आध्यात्मिक, सामाजिक और सभी संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त हो चुका है और सभी समाज का हमें इसमें वारकरी संप्रदाय हो, आध्यात्मिक हो, सभी सामाजिक संगठन का पूरे देश कोई भी इसको मुद्दे को मना नहीं करता ना। और ये हम 121 करोड़ लोगों की पीड़ा है, ये स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी की पीड़ा नहीं है। ये चाहे पत्रकार हो, चाहे चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, हम आम आदमी की ये समस्या है। इसलिए आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, पूरे मीडिया वालों ने, उनका मैं धन्यवाद समझता हूँ क्योंकि इतना सहयोग सुबह से लेकर लगातार सभी मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, आप लोगों का लगातार मैं आपसे करीबन आज 5-7 बार आपको तकलीफ दिया, इस विषय पर आपने सहयोग भी दिया, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। और ये जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा आपका सहयोग से हम अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मानकर मैं पेशे से शिक्षक हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ सब जनता के लिए। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार कर सकते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। जय रामदेव बाबा, जय भारत स्वाभिमान, जय पतंजलि। भारत माता की वंदे वंदे। काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, भारत माता की। बाबा रामदेव जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। स्वामी रामदेव बाबा यांनी भ्रष्टाचारच्या विरोधात दिल्ली येथे उपोषण सुरू केलेलं आहे। त्यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ त्यांच्या मागणीसाठी विदेशामध्ये स्विस बँकेमध्ये आपल्या देशातील महत्त्वाच्या लोकांचे लाखो कोटी रुपये जमा आहेत आणि ते काळे धन वापस आणण्यासाठी रामदेव बाबांनी उपोषण सुरू केलेलं आहे आणि त्यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ शेतकरी वारकरी संघटनेच्या वतीनं श्री संत बालवामन महाराज, श्री ज्ञानेश्वर धाने पाटील माजी आमदार यांच्या नेतृत्वात आम्ही या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केलेले आहेत। त्यासोबतच आमच्या शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत। विदेशातील स्विस बँकेतील काळे धन वापस आणले पाहिजे आणि विविध क्षेत्रातील सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा कमी झाला पाहिजे, ही आमची प्राधान्याने पहिली मागणी आहे। त्यासोबतच या विदर्भातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे। शासनाने 10 वर्षापूर्वी त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाने जाहीरनाम्यामध्ये म्हटलं होतं की शेतकऱ्यांना वीज मोफत देऊ, त्यांचा वीज बिल माफ करू, परंतु त्यांनी ते मागणी पूर्ण केली नाही आणि म्हणून आमची प्राधान्याने ही सुद्धा मागणी आहे की शेतकऱ्यांना 24 तास वीज मोफत मिळाली पाहिजे। विदर्भातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे। या देशामध्ये आमदार, खासदार, मंत्र्यांना, कर्मचाऱ्यांना सर्वांना पेन्शन आहे, परंतु देशाचे अन्नधान्य कोठारे भरणारा, राब कष्ट करणारा जगाचा पोशिंदा शेतकरी याला सुद्धा वृद्धकाळ पेन्शन मिळालं पाहिजे। जिल्ह्यामध्ये आपातग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या तातडीने निकालात निघाल्या पाहिजे। सोबतच आमचे अजून शेतमालाचे जे भाव आहे
ते शेतमालाचे भाव पाडणारे जे षडयंत्र आहे ते हाणून पाडण्यासाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. ती सुद्धा मागणी आमच्या या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी आम्ही आमच्या शेतकऱ्याच्या मालाचा भावाचं दुकान आम्ही या ठिकाणी मांडलेलं आहे. एकीकडे सोनं 10 ग्रॅम सोन्याचे भाव 22,500 आणि कापसाचे भाव आमचे फक्त 2,500 रुपये. एकीकडे सिमेंटचे भाव 300 रुपये बॅग, गॅस, सरकारी गॅस, पेट्रोल, डिझेल यामुळं महागाईचं प्रमाण वाढलं आहे. आणि त्या तुलनेमध्ये आमच्या शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव अत्यंत अत्यल्प कमी असल्यामुळं आम्ही शेतकऱ्याच्या मालाचा भाव एक प्रतिकात्मक आंदोलन म्हणून आम्ही तेच दुकानसुद्धा या ठिकाणी लावलेले आहेत. संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती भ्रष्टाचार बोकाळला असताना या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी श्री संत रामदेव बाबा यांनी दिल्ली येथे जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे भ्रष्टाचार निर्मूलनाकरिता, त्या आंदोलनाला पाठिंबा संपूर्ण देशामधून मिळत आहे. कारण संपूर्ण देशातील जनता या सरकारला आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावरती कंटाळली आहे. लाखोच्या संख्येने लोक त्यांच्या पाठीशी उभे राहत आहे. अमरावती जिल्ह्यातून सुद्धा या ठिकाणी कोणी राहावं मग शेतकरी वारकरी संघटनेच्या वतीनं श्री संत वामन महाराज, माजी आमदार धाने पाटील आमच्या नेतृत्वामध्ये जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहे. गावागावामध्ये जाऊन सभा घेऊन जनजागृती करणार आहे. आणि रामदेव बाबाचं आंदोलन हे गावागावामध्ये गेलं पाहिजे, घराघरामध्ये गेलं पाहिजे, नगरानगरामध्ये गेलं पाहिजे आणि लोकांना त्याचं महत्त्व कळलं पाहिजे. कारण भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन झाल्याशिवाय देशातील समस्या सुटणार नाही, देशामध्ये विकासाच्या योजना पूर्ण होणार नाही, देशाचं बजेट हे खऱ्या अर्थानं जनतेच्या फायद्याचं बनणार नाही. आणि रामदेव बाबांनी ही बाब ओळखली की भ्रष्टाचार निर्मूलन केल्याशिवाय या देशाला आता पर्याय नाही, अन्यथा हा देश या भ्रष्टाचारामुळे एक दिवस विकायला निघाल्याशिवाय राहणार नाही. रामदेव बाबाच्या माध्यमातून जनता सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती की भ्रष्टाचाराला कंटाळली असताना कोणीतरी या आंदोलनाला हात घालावा अशी जनतेची इच्छा होती. परंतु अनेक लोक पुढे येत असताना त्यावर विश्वास असणं आवश्यक आहे. आणि रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे यांच्या माध्यमातून एक विश्वासू नेतृत्व या देशाच्या जनतेला मिळाला आहे. आणि देशाच्या जनतेचा विश्वास त्यांच्यावरती बसला असून त्यामुळं खऱ्या अर्थानं हजारो लोक या आंदोलनामध्ये उतरत आहे. आणि याला आता जन आंदोलनाचं स्वरूप आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे आणि भ्रष्टाचार निश्चित भविष्यामध्ये रामदेव बाबाच्या नेतृत्वामध्ये कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. रामदेव बाबाच्या धोरणांनी भ्रष्टाचार कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीचा विश्वास जनतेला पटलेला आहे. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणावरती रामदेव बाबांना आता समर्थन मिळत आहे. आज आपल्या भारत देशाचा एक गौरव म्हणून आज ज्या भारतभूमीला ओळखल्या जातो की एक मातृभूमी आहेत आणि अशा देशामध्ये हा भ्रष्टाचार एवढ्या फुकंड्यानं वाढलेले आहेत. ह्या भ्रष्टाचाराला कुठंतरी बंद व्हावं, सर्व जनतेला न्याय मिळावा. रामदेव बाबा, अण्णा हजारे ह्या थोर महापुरुषांनी याच्यामध्ये भाग घेतला, जनतेला न्याय मिळाला. असंच आपला अखंड आपले रामदेव बाबा यांचा सहभाग याच्यामध्ये राहील आणि जनतेला न्याय मिळेल एवढीच सत्विच्छा बाळगून 2 शब्द थांबतो. जे पाऊल उचललं ते सगळ्यात मोठं एक आपल्याला भाग्य लाभल्यासारखं आहे. कारण संत जर या मुद्द्यावर उठून उभे राहिले तर मग आपल्याला काही हेच नाही राहिलं. आता तरी सगळ्या महिलांनी, माझं अर्जुन एक हे आहे की सगळ्या महिलांनी घराघरातून एक महिला येऊन ह्या भ्रष्टाचार थांबवण्याची त्यांनी एक उन्नती जागवली पाहिजे. आणि ह्या भ्रष्टाचाराचा एक विरोध करून त्या भ्रष्टाचाराला एक आळा दिला पाहिजे.